नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे ललितपुर की, जहां तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल चालक को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर हुई मौत। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे महाराजगंज में रामनवमी पर बजरंग दल ने निकाली बाइक रैली। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहां दो पक्षों में विवाद के बाद हुई पत्थरबाजी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर ललितपुर से है, जहां तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल चालक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बस को अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रामनवमी के शुभ अवसर पर गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नौतनवा कस्बे में स्थित ठाकुर मंदिर से बाइक रैली निकाली। बाइक यात्रा कस्बे के विभिन्न चौक चौराहों से होकर बनेलिया मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। बाइक रैली जिस जिस रास्ते से गुजरी, उन सभी रास्तों में जय श्री राम एवं जय बजरंगबली सहित अन्य देवी देवताओं के जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। बजरंग दल द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के बड़ी संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों ने बताया कि सनातन जागृति मंच एवं बजरंग दल की अगुवाई में कस्बे के बड़ी संख्या में सनातन भक्तों ने हिंदी ग्रंथों के अनुसार रामनवमी एक नव वर्ष के अवसर पर बाइक पर सवार होकर शोभा यात्रा निकाली गई। बाइक रैली में मुख्य रूप से सुधाकर जायसवाल, रतन गुप्ता, सत्यम सोनी, महेश मौर्य, महेश यादव, उमेश जायसवाल, राजा सिंह सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में रामनवमी के अवसर पर पट्टी के दीवानगंज बाजार में पूजा पाठ के बाद हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में डीजे, रोड लाइट, सुंदर झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में दीवानगंज बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में आगे आगे सुंदर सजी धजी हुई पालकी में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता माँ व हनुमान जी विराजमान थे। शोभा यात्रा रामलीला मैदान से बाबा बेलखरनाथ रोड चौक से प्रतापगढ़ रोड, मगरौरा रोड, पट्टी रोड होकर रामलीला मैदान पर पहुंची। इस कार्यक्रम में कंधई पुलिस, दीवानगंज चौकी पुलिस का विशेष योगदान रहा। रामलीला मैदान में प्रसाद वितरण किया गया। शोभा यात्रा में नवदुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अमित जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि विजय गुप्ता, अधिवक्ता अशोक और सोनू पटवा, सोनू साहू, महेश जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक कुमार पटवा की रिपोर्ट। मामला पट्टी के अंतर्गत होशियारपुर का है। कल देर शाम अज्ञात चोरों ने पवन कुमार साहू के यहां टीन शेड में खड़ी बोलेरो देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास बोलेरो का कांच तोड़कर उसके अंदर जो भी सामान था स्टेफनी उड़ा ले गए। सुबह जब पवन कुमार उठे तो देखा गाड़ी का कांच व स्टेफनी गायब, गाड़ी में रखा सामान भी गायब। तो तुरंत पवन कुमार ने डायल 112 को सूचित किया। वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने पट्टी कोतवाली में तहरीर देने को कहा। घर में रखा सामान चोर चोरी करने में थोड़ा सा भी भय नहीं खा रहे हैं। ना तो शासन का डर है और ना ही प्रशासन का भय। और ये मामला क्या है? लगभग रात में 1 बजे बात केस है। हम लोग आए रात में और कांच तोड़ के अंदर से रिंच विंच ले के और स्टेपनी खोल लिए और जग रिंच सब ले चले गए। सुबह उठने पे देखे कांच टूटा था। आपने किसी को सूचना दिया है? 112 नंबर कॉल किया। 112 नंबर आई तो क्या किया 112 नंबर ने? मामले को दर्ज किया और प्रथम सूचना कोतवाली देने के लिए बोला है। कोतवाली अभी सूचना दे के आए हैं। अरे मामला कहाँ का है? मामला ये कोतवाली पट्टी का है। गांव क्या है? गांव होशियारपुर। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हौसला प्रसाद की रिपोर्ट। सासाराम में दो पक्षों के विवाद के बाद पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़, कई झोपड़ी नुमा दुकान आग के हवाले होने के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। सासाराम के कादरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी, नवरत्न बाजार में पूरी तरह से दुकान बंद हो गई है। जानकारी दी गई कि दो पक्षों में विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई, वाहनों को तोड़ा गया, झोपड़ी नुमा दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद सासाराम शहर में तनाव की स्थिति बनी है। पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। रामनवमी के जुलूस के बाद हुई इस घटना के बाद दो पक्षों में तनाव के माहौल के बाद रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार तथा एसपी विनीत कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव की स्थिति दोनों पक्षों की तरफ से बनी हुई है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुए ब्लास्ट से दहला शहर। नगर कोतवाली क्षेत्र की काली नदी के निकट बस्ती में हुआ जोरदार धमाका। जोरदार धमाके से दूर तक रहने वाले लोगों के घरों की खिड़कियां के कांच टूटे। ब्लास्ट की जोरदार आवाज सुनकर भारी भरकम पुलिस बल मौके पर पहुंचा। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के इलाके के लोग दहशत में हैं। धमाके के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। सिलेंडर फटने से माना जा रहा है धमाका। खेतों के बीच में एक घर बना हुआ था जिसमें ब्लास्ट होने की सूचना प्राप्त हुई है। हम सभी लोग आए हैं। प्रथम दृष्टया अभी यहाँ 4 लोगों की जो बॉडी है वो रिकवर हुई है और आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से घर जो है जमींदोज हो गया है। जेसीबी वगैरह मंगा करके अभी उसका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सारी टीमें लगी हुई हैं और अभी के हिसाब से 4 कैजुअलिटी है। सर ये केमिकल है या फिर सिलेंडर ब्लास्ट है, कुछ ऐसा को क्लियर हो रहा है? अभी चूँकि सारी टीमें जांच कर रही हैं और कुछ सिलेंडर्स बरामद हुए जो प्रथम दृष्टया जानकारी हम लोगों को मिली थी कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। आपने भी देखा है कि सिलेंडर कटे हुए मिले हैं और कुछ यहाँ कटे हुए ड्रम वगैरह भी मिले हैं। तो अभी सारे पहलुओं की जांच की जा रही है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ राहत और बचाव कार्य कर लें। उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आएंगी, आप खुद देख रहे होंगे दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, पूरा खेतों के बीच में घर बना हुआ। तो हम सारे पहलुओं पे जांच कर रहे हैं और आपको जो भी परिणाम होगा तो तत्काल अवगत कराएंगे। कितनी इंजरी हुई है और क्या पूरा मामला है? ये कोतवाली नगर में एक ये नया गांव पड़ता है। यहाँ खेतों के बीच में एक मकान बना हुआ था जिसमें ब्लास्ट होने की सूचना मिली। 112 पे जो कॉल किया गया था उसमें सिलेंडर ब्लास्ट होने की बात बताई गई और अंदर से यहाँ कुछ सिलेंडर्स बरामद भी हुए हैं। अभी यहाँ पे हमारी पुलिस की, प्रशासन की, फायर सर्विस की और सीएमओ की टीमें यहाँ लगी हुई हैं। फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को भी यहाँ पे बुला लिया गया है। अब तक जो यहाँ पे देखा गया उसमें 4 लोगों की मृत्यु होना अभी प्रकाश में आया है। यहाँ से बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और जो हमारी टीमें हैं, जो फायर सर्विस की टीम है और फील्ड यूनिट की टीम है, वो यहाँ मौके से साक्ष्य एकत्रित कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी टीमें निरंतर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। सर कुछ केमिकल भी कुछ मिला है सर? कुछ ड्रम के? जैसा मैंने बताया, अभी 112 पे जो इवेंट आया था वो सिलेंडर ब्लास्ट का आया था। अंदर से कुछ सिलेंडर भी मिले हैं। हम लोग हर पहलू पर इसमें जांच कर रहे हैं। ये घर किसका है सर, कुछ पता चला? अभी इसकी जानकारी की। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शासन के निर्देश अनुसार चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर अष्टमी से चल रहे दुर्गा सप्तशती अखंड रामायण पाठ का श्री रामनवमी पर जनपद के देवी मंदिरों में पूजा अर्चना कर विधि विधान के साथ समापन एवं कन्या पूजन, हवन पूजन कर प्रसाद का वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि चैत्र नवरात्रि के अवसर पर देवी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती पाठ, देवी गायन, देवी जागरण आदि कार्यक्रमों का उद्देश्य आम जनमानस से इसे जोड़ते हुए मानवीय मूल्यों, सामाजिक मूल्यों व राष्ट्रीय मूल्यों का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्ज्वल कुमार के निर्देशानुसार एवं मुख्य विकास अधिकारी एम अरुण मोली के मार्गदर्शन में जनपद के मुख्यालय सहित सभी तहसीलों एवं विकास खंडों, नगर निकायों, क्षेत्रों में स्थित देवी मंदिरों पर चैत्र नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी से चल रहे दुर्गा सप्तशती अखंड रामायण पाठ का श्री रामनवमी के दिन गुरुवार को समापन एवं कन्या पूजन, हवन पूजन कर श्रद्धालुओं में प्रसाद भी वितरित किया गया। श्रद्धालुओं के भक्ति भाव एवं मां के जय जयकारों से दुर्गा मंदिर गुंजायमान हो गया। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों को चैत्र नवरात्रि एवं रामनवमी की हार्दिक बधाई भी दी। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। सूरत महानगर के पास दरिया किनारे पर आया डुमस गांव के कादी फलिया दुर्वासा ऋषि आश्रम रामजी मंदिर पर आज श्री रामचंद्र भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही शानदार तरीके से मनाया गया, जिसमें मंदिर की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। 3333 शुद्ध गाय के घी के दीपक मंदिर में प्रज्वलित किए गए। इस अवसर पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए और सभी राम भक्तों को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं दी। सुबह मंदिर पर आने वाले भक्तों के लिए भोजन महाप्रसादी भी रखी गई, जिसमें हजारों राम भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की और 4 बजे राम जी मंदिर से शोभा यात्रा पूरे डुमस नगर में बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। अपने द्वार पर आई शोभा यात्रा का नगर वासियों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। रात को मंदिर में महाआरती का सुंदर आयोजन
किया गया, जिसमें हजारों राम भक्त उपस्थित हुए, महाआरती का लाभ उठाया और उसके बाद श्री राम भक्तों को प्रसाद बांटा गया। देर रात श्री राम भक्तों द्वारा एक सुंदर भजन संध्या का आयोजन भी रखा, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर सुंदर भजनों भक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए। ये पूरा रामनवमी उत्सव का भव्य आयोजन डुमस गांव के लोगों द्वारा किया गया था। इस तरह डुमस गांव के लोग रामजी मंदिर में रामनवमी का उत्सव संपन्न करा रहे थे। सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में रामनवमी के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा शाहगंज नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी घोड़े और बैंड बाजों के साथ ये यात्रा निकली, जिसमें कई राम भक्त सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान राम का रथ रहा। कार्यक्रम संयोजक और नगर पालिका परिषद के सभासद शीश अग्ररी ने बताया कि घास मंडी चौक स्थित श्री राम जानकी मंदिर बौलिया से शाम 4 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे हाथी और घोड़ा चल रहे थे। उसके पीछे भगवा पताका लिए राम भक्तों का हुजूम जय श्री राम के नारे लगाता हुआ चल रहा था। शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से श्रीश कुमार मोदनवाल, हिमांशु यादव, अनिल मोदनवाल, कृष्णकांत सोनी, अमित विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित हुए। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। भगवान जय श्री राम के नारों से गूंजा जौनपुर जनपद के सभी तहसील में मछली शहर में श्री राम नवमी के अवसर पर बजरंग दल व आरएसएस के नेतृत्व में बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजे संग शोभा यात्रा निकाली गई। धार्मिक धुनों और भगवान श्री राम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। भगवान की आरती काशी प्रांत महिला मोर्चा मंत्री अर्चना शुक्ला व डॉक्टर आरबी चौहान ने कर शोभा यात्रा की शुरुआत जय श्री राम के उद्घोष के साथ शुरू की। शोभा यात्रा सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू होकर मंगल बाजार नगर से होते हुए जुलूस उक्त स्थान पर संपन्न हुआ। इस शोभा यात्रा में महिलाओं व बच्चियों ने भगवा ध्वज हाथ में लेकर सबसे आगे रही। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष जीवनलाल अग्ररी, सुभाष चंद्र जायसवाल, मनोज अग्ररी, अरुण अग्ररी व सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राधा रमन अग्ररी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।